इंश्योरेंस की बात आती है और इंश्योरेंस को लेकर शिकायतों की बात आती है तो बहुत सारे दर्शक हमें अक्सर इस तरह की अपनी कहानियां भेजते हैं या अपने सवाल भेजते हैं जहां पर वो इंश्योरेंस कंपनी से खुश नहीं है, जहां पर उनके पास बहुत सारी शिकायतें हैं और शिकायतों का निपटारा नहीं हुआ है। अब ऐसे में रेगुलेटर की तरफ से कई सारे कदम लगातार उठाए जा रहे हैं और उसी में से एक कदम है बीमा भरोसा का। क्या है बीमा भरोसा, कैसे ये कामकाज करता है, कैसे बतौर पॉलिसी धारक आप अपनी शिकायतें यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, इन सब पहलुओं बात करते हैं। मेरे साथ शशिकांत आहूजा, ईडी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जुड़ चुके हैं। और शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। देखिए, इंश्योरेंस और इंश्योरेंस कंपनियों से नाखुशी पॉलिसी धारकों की तरफ से कोई नई बात नहीं है और ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है शिकायतें कहाँ कहाँ की जा सकती हैं। तमाम इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं ग्रीवांस रजिस्टर का पोर्टल बाकायदा रखती हैं जहां पर लोग अपनी शिकायतें डाल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा देखा गया है पॉलिसी धारकों के रूप में, अगर मैं कहूँ, जो कि नाखुश है। वजह बहुत सारी हो सकती हैं। रेगुलेटर की तरफ से जो कदम उठाया गया है सर बीमा भरोसा का, इसके बारे में ज़रा हमें हाइलाइट्स बताइए। क्या खास है ये पोर्टल और कैसे जो इंश्योरेंस कंपनियां ग्रीवांस यहाँ पर शिकायतें निपटारा जो करती हैं उससे एक कदम आगे बढ़कर रेगुलेटर ने पॉलिसी धारकों के बारे में सोचा है? कविता जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जो आपने आज टॉपिक लिया है इस आपके अपने शो में, बीमा भरोसा का, बड़ा ही बर्निंग टॉपिक है। और बीमा भरोसा नाम कैसे पड़ा? आईआरडी ने यही नाम क्यों रखा? मैं छोटा सा एक इंसिडेंट से स्टार्ट करता हूँ। लाइक जैसे मैं अगर किसी किसी मैरिज में या किसी फंक्शन में जाता हूँ और इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग अपने आप को, जैसे मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ कि आई एम इन इंश्योरेंस प्रोफेशन, तो उनका पहला ही क्वेश्चन आता है, "अरे! इंश्योरेंस में हो आप? क्या क्लेम पे होते हैं इंश्योरेंस में, आप करते हो या नहीं करते हो?" तो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है लोगों के माइंड में कि इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम पे नहीं करती। तो ये एक ट्रस्ट डेफिसिट था जिसको ध्यान में रखते हुए आईआरडीए ने, रेगुलेटर ने 2022 में बीमा भरोसा इसका नाम रखा ताकि जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको दूर किया जा सके। और एक प्लेटफॉर्म लेके आया रेगुलेटर जिसके अंदर कोई भी कस्टमर जिसको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से, जनरल इंश्योरेंस कंपनी से, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से या किसी इंटरमीडियरी से, ब्रोकर से, एजेंट से कोई भी कंप्लेंट है, उसको किसी प्रोडक्ट का मिस सेलिंग हुआ है, उसको प्रॉपर पॉलिसी नहीं दी गई, अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस का यूज हुआ है, तो वो उस पोर्टल में जाके अपनी कंप्लेंट कर सकता है। ये जो पोर्टल है, ये 24 घंटे कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सिंगल पेज का है। इसके अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं और इमीडिएटली आपका रेजोल्यूशन उसमें मिल जाता है। मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने पॉलिसी ली इंश्योरेंस कंपनी से और मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ किसी टर्म से, किसी कंडीशन से, पहले मुझे कंप्लेन करनी है इंश्योरेंस कंपनी को। वहां से मुझे अगर 14 दिन के अंदर कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता या रिस्पॉन्स मिलता है लेकिन मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ उस रिस्पॉन्स से, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा कि मैं बीमा भरोसा के पोर्टल पे जाऊंगा, जो कि रेगुलेटर का पोर्टल है। उस पे मैं अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाऊंगा। अगर वहां से भी मुझे 15 दिन के अंदर कुछ प्रॉब्लम मेरी सॉल्व नहीं होती या सैटिस्फाइड नहीं हूं मैं अपने सॉल्यूशन से, वो कंपनी के दिए हुए सॉल्यूशन से, तो मैं ओम्बड्समैन में जा सकता हूं। तो आईआरडी ने पिछले 2-3 साल में इतने अच्छे काम किए हैं, स्पेशली पॉलिसी होल्डर के लिए, पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को देखते हुए, कि जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बना रहे पॉलिसी पॉलिसी होल्डर का। और एक पर्पस ये भी है इसका बीमा भरोसा का कि एक ही जगह पे एक सेंट्रल रिपोजिटरी बन जाए कि किस कंपनी की कंप्लेंट ज्यादा आ रही है, किस कंपनी की कंप्लेंट कम आ रही है और किस टाइप की कंप्लेंट आ रही है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट्स आ रही हैं, अगर आप डाटा को देखेंगे, जो आईआरडीए का जो एनुअल रिपोर्ट आती है, तो 68% जो क्लेम्स हैं वो रिपोर्ट जो कंप्लेंट्स हैं वो क्लेम से रिलेटेड है। 9 से 10% जो कंप्लेंट्स हैं वो आपकी कवरेज से रिलेटेड है कि कवरेज उसको कुछ और बताया गया और वो निकला दूसरा। तो ये सारी चीजें जो है वहां पर आप जाके टाइप ऑफ कंप्लेंट को चूज कर सकते हैं कि शायद प्रीमियम मेरे से इनएडिक्वेट जी। चार्ज किया गया। हाँ यस। हाँ। तो तो ये जो आईआईटी का जो इनिशिएटिव है, मुझे लगता है कि काफी लोगों को शायद पता नहीं हो, लेकिन आज आपके चैनल के थ्रू मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये बड़ा ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाके अपनी कंप्लेंट वहां पर दर्ज कर सकते हैं और हाँ। 100% आपको वहां पर सोल्यूशन मिलेगा।
बिल्कुल, इसी मेरे ख्याल से जो आपने शुरुआत में एक शब्द कहा ना, ट्रस्ट डेफिसिट, ये बहुत सारे लोगों को है। जिन लोगों के पास पॉलिसी है, जो अपना अनुभव भी कर चुके हैं, और कुछ ऐसे भी लोग जो कि इंश्योरेंस से दूर रहना चाहते हैं दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस की वजह से, उनके अनुभव की वजह से। तो ट्रस्ट डेफिसिट मेरे ख्याल से इंडस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा है। मिस सेलिंग की ही वारदातें आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा बढ़ती लगातार हमें दिखाई दे रही है, और जो कि आपने बहुत बखूबी भी यहाँ पर समझाया कि किस तरह से बीमा भरोसा को लेकर आईआरडीए भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है, काफ़ी सजग है यहाँ पर पॉलिसी धारकों की शिकायतों को लेकर। 2022 में हमने देखा कि इस पोर्टल का लॉन्च भी हुआ है, और हालांकि इसको लेकर जागरूकता में अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है। और आपने कहा कि जो शिकायतें आती हैं अक्सर वो क्लेम को लेकर आती हैं, पॉलिसी फीचर्स को लेकर आती हैं। थोड़ा सा मैं इसको डिवाइड करना चाहती हूँ, क्योंकि हम बीमा भरोसा जैसे इतने बड़े पोर्टल की बात कर रहे हैं, और जब हम इंश्योरेंस एज ए सेक्टर देखें यहाँ पर शशिकांत जी, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं लाइफ में, जनरल इंश्योरेंस में, और मार्केट प्लेसेस भी ऐसी हैं जो इस तरह की सुविधाएं लोगों को देती हैं। अब मुझे आपसे ये समझना है कि कैसे बीमा भरोसा थोड़ा सा ज़्यादा श्रेष्ठ पोर्टल है तमाम विकल्पों के मुकाबले। ऐसा क्या खास है इस पोर्टल में? क्योंकि अगर मैं ना खुश हूँ अपनी पॉलिसी से, अपनी इंश्योरेंस कंपनी से, तो मैं उनके दरवाजे पे जाके खटखटा सकती हूँ दरवाज़ा, मैं वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हूँ। वहाँ पे अगर वो नहीं मानेंगे, नहीं रिप्लाई करते हैं, या उनका रिप्लाई से मैं असंतुष्ट हूँ, तो मैं ओम्बुड्समैन के पास जा सकती हूँ, मैं लोकपाल के पास जा सकती हूँ। लेकिन उसके बजाय क्यों मुझे बीच में एक बीमा भरोसा के पास आना चाहिए? ऐसा क्या मुझे वहाँ पर मिल जाएगा? ऐसा कौन सा फ़ायदा मुझे वहाँ पर मिल जाएगा? क्या मेरी सुनवाई जल्दी होगी? यस, बिल्कुल, बिकॉज़ इसके अंदर एक अगर आप रिश्ता देखेंगे, जो ट्रांसपेरेंसी है, रेगुलेटर ने कोशिश की है कि इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेके लेके आई जाए। जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी अपना रिस्पॉन्स वहाँ पर देती है, बीमा भरोसा पे जाके, वो रिस्पॉन्स रेगुलेटर के पास भी रहता है, इंश्योरेंस कंपनी उस पे रिस्पॉन्ड करती है, और और पूरे साल में ऐसा तो नहीं कि आपके पास सारी क्लेम से रिलेटेड कंप्लेंट आ रही है, तो रेगुलेटर को एक ट्रैकिंग रहता है कि इंश्योरेंस कंपनी कहीं मिस सेल तो नहीं कर रही। जैसे कुछ महीने पहले मैंने देखा कुछ काफी टाइम से कि मिस सेलिंग के ऊपर कि कुछ पर्टिकुलर चैनल जो है मिस सेलिंग कर रहे हैं, और उसका भी ट्रैकिंग यहाँ पर है, बिकॉज आपको वहां पर टाइप ऑफ कंप्लेंट लिखना है कि क्या मिस सेलिंग हुआ है आपके साथ, या प्रीमियम इनएडिक्वेट आपके साथ चार्ज हुआ है, तो उसकी भी ट्रैकिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए मैं डिजिटल सेवी नहीं हूँ, मुझे मान लीजिए स्मार्टफ़ोन चलाना नहीं आता या मुझे लैपटॉप चलाना नहीं आता, तो ऐसा नहीं है कि मुझे वहाँ पर उनके पोर्टल पे जाके सिर्फ़ वहाँ पर लॉगिन करना है, ओटीपी आएगा और मुझे रजिस्टर करना है आपको। मैं वहाँ पर उनके एक टोल फ्री नंबर पे फ़ोन भी कर सकता हूँ और अपनी कंप्लेंट कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं उनको मेल भी कर सकता हूँ, और इसके अलावा मैं उनको फिज़िकल लेटर भी भेज सकता हूँ। तो आईआईडी ने पूरे डिफरेंट फॉर्म्स दिए हुए हैं, और अगर आपने मान लीजिए मेल के थ्रू भी कंप्लेंट की है, तो वो डेटा पूरा आईआईडी के बीमा भरोसा पोर्टल पे फीड हो जाता है, और इंश्योरेंस कंपनी के पास वो इमीडिएटली लाइव स्टेटस आप उसका दे सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक कंप्लेंट की इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट आईआईडी के पोर्टल बीमा भरोसा पे जाके। जैसे ही मैं कंप्लेंट को सबमिट करूंगा, मेरे पास एक एसएमएस आ जाएगा। उस एसएमएस के ऊपर मैं ट्रैकिंग कर सकता हूँ कि मेरे क्लेम का स्टेटस क्या है, इंश्योरेंस कंपनी ने उसको रिस्पॉन्ड किया या नहीं किया। अगर किया, तो इंश्योरेंस कंपनी का रिस्पॉन्स क्या है, क्या वो मेरी बात से एग्री कर रहे हैं कि हाँ यस मेरी कंप्लेंट ठीक है। अगर वो मेरी बात से एग्री नहीं कर रहे, तो उसके बाद भी मेरे पास ऑप्शंस है, जो मैंने आपको बताया कि मैं उसके बाद भी ओम्बड्समैन के पास जा सकता हूँ, जहां तक 50 लाख तक का क्लेम ओम्बड्समैन में सेटल हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं अगर आपको बताऊं, छोटा सा मैं डेटा आपके सामने रखता हूं। अगर मैं 2023 की बात करूं, तो सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की अगर मैं सारी कंपनियों को मिला लूं, तो करीब 1,20,000 के आसपास कंप्लेंट्स बीमा भरोसा पे जो फीड हुई थी, कस्टमर ने की थी। और आज की डेट में सिर्फ 300 या 400 ही पेंडिंग है। 1,20,000 कंप्लेंट्स में से ओनली ये 300 या 400 पेंडिंग होगी। और अगर मैं जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की बात करूं, तो ये कंप्लेंट करीब थी ये 2,13,000, हाँ, और हाँ। उसमें भी करीब 1 या 1.5% ही पेंडिंग होगी। ये काफ़ी बढ़िया नंबर है। मैं मतलब इतनी मुस्तैदी से हम कह सकते हैं कि जो प्लेयर्स हैं, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, वो भी हरकत में आई हैं और वो भी काम कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सभी स्ट्रीमलाइन है, सभी एक पेज पर मिलकर काम कर रहे हैं सर। तो एक चीज़ समझनी है मुझे, क्योंकि हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, लाइफ, जनरल, अलग अलग तरह की इंश्योरेंस होती है। दोनों तरह की इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पर और कवरेज पर हम शिकायत कर सकते हैं, राइट? यस, यस। और मैं एक ओके, चीज़ मैं आपको ओके। छोटा-सा और एक बात बताता हूँ। जी, जी। इसके अंदर आप देखेंगे तो बीमा भरोसा के अंदर इंश्योरेंस कंपनी को 15 दिन के अंदर रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन अगर आप आईआरडीए का अगर एनुअल रिपोर्ट देखेंगे या जो डेटा देखेंगे जो उनकी वेबसाइट पे पोस्टेड है, उसके अंदर अगर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 4 दिन ले रही है।
इसको रिजोल्व करने के लिए। जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसको 8 दिन रिजोल्व करने के लिए ले रही है, और अगर मैं इसका टोटल कर दूं तो 6 दिन लग रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी एक्टिव हो गई रिजोल्व करने के लिए। वो 15 दिन का टाइम भी नहीं ले रही। उनका ये है कि जल्दी से जल्दी कंप्लेन को रिजोल्व किया जाए, वो चाहे वो कवरेज से रिलेटेड हो, चाहे वो क्लेम से रिलेटेड हो, चाहे वो मिस सेलिंग से रिलेटेड हो। और दूसरा ये कि अगर आईआईडी के पास अगर डेटा जा रहा है और ये आईआईडी को, रेगुलेटर को ये लगता है यार कि किसी एक कंपनी की अगर नंबर ऑफ पॉलिसीज वर्सेस नंबर ऑफ कंप्लेंट्स का रेशियो ज्यादा है, तो कंपनी अपने आप प्रेशर में रहती है। उनको लगता है यार नहीं, थोड़ा सा हमें और ज्यादा ट्रेनिंग देनी चाहिए, अवेयरनेस करनी चाहिए अपने अपने कस्टमर के बीच में कि ये प्रोडक्ट है क्या, इसके फीचर्स क्या हैं, ताकि उसका मिस सेलिंग ना हो पाए। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी यहाँ पर शशिकांत जी, और जब हम यहाँ पर शिकायत दर्ज कर रहे हैं और जैसे आपने आंकड़े सामने पेश किए हैं, 4 दिनों के अंदर जो है निपटारा हो रहा है, बट वैसे 15 दिन का समय है या 30 दिन का समय है जिसमें निपटारा हो जाना चाहिए या जिसका दावा किया जा रहा है? 15 दिन का बीमा भरोसा के अंदर अगर आपने कुछ कंप्लेंट की है तो विद इन 15 डेज इंश्योरेंस कंपनी हैज टू रिस्पॉन्ड, वेदर इट्स लाइफ, जर्नल और हेल्थ, the days are same, only 15 days. खारिज भी हो सकती हैं, हो सकता है कि वो गलत शिकायत हो या पोर्टल पर दर्ज करने के बाद अगर कोई गलती ना फाइन की नहीं मिले उनको, ऐसी खारिज भी होती हैं शिकायतें? मैं आपको बताता हूँ, उसका नंबर भी बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो अगर 1,20,000 मैंने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की कंप्लेंट्स बताई, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की कंप्लेंट मैंने 2,13,000 बताई। अगर आप देखेंगे तो 57% जो कंप्लेंट्स हैं वो इंश्योर्ड की फेवर में गई है कि वो सही थे, लेकिन 33% केसेस के अंदर इंश्योर्ड गलत था। ये भी है कि इंश्योरेंस कंपनी ने जस्टिफाई किया कि नहीं, वी वर राइट, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। और 10% केसेस ऐसे थे जहां पर पार्शियली, शायद में भी बिकॉज ऑफ मिसकम्युनिकेशन, वो कंप्लेंट था लेकिन उसको रिजोल्व कर दिया गया। तो पार्शियली कस्टमर भी ठीक था और पार्शियली कंपनी भी ठीक थी। तो ये डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका आईआईडी की एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश है। मैं कुछ अपना डेटा नहीं बता रहा हूँ, ये डेटा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है। चलिए, मेरा ख्याल से जितना ज़्यादा हो सके लोगों को बीमा भरोसा के बारे में जानना चाहिए, जागरूकता यहाँ पर हम और आपके ज़रिए बिल्कुल फैलाने की भी कोशिश की जा रही है। और बहुत सारे लोग दरअसल जो है अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के दस्तावेज़ नहीं पढ़ते हैं। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी के दस्तावेज़ पढ़ लें, अपने डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें, जो कि शशिकांत जी आप भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे, बहुत कठिन भाषा है। हमेशा से ये गुहार रही है, हमेशा से ये मांग रही है कि इसकी जो भाषा है इसको थोड़ा सा हल्का कर दिया जाए। और ऐसा नहीं है कि रेगुलेटर ने और कंपनियों ने इसका संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन ये बदलाव आने में शायद थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन बहुत ज़रूरी है तब तक लोगों को एक बेसिक अवेयरनेस अपने अंदर लानी चाहिए कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ ले। अगर खुद नहीं पढ़ पाएँ तो किसी लॉयर के ज़रिए पढ़वा ले पॉलिसी साइन करने से पहले। ऐसे में शिकायतें भी कम हो जाएंगी और मिस सेलिंग के केसेस भी यहाँ पर कम होते हुए दिखाई देंगे। शशिकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से जानकारी दीजिए। आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। जी जी जी। थोड़ा सा मैं यहाँ पर अपनी बात खत्म करूंगा कि जो आपने ये बात की कि इंश्योरेंस कंपनियों ने इसका संज्ञान लिया या नहीं, कि पॉलिसी वर्डिंग काफी डिफिकल्ट होती है, कस्टमर उसको पढ़ता नहीं है। तो रेगुलेटर ने, आईआरडीआई ने बड़ा ही अच्छा एक अभी रूल अपने मास्टर सर्कुलर में एप्लीकेबल किया है। उसने अभी मैंडेटरी कर दिया है एवरी इंश्योरेंस कंपनी को कि पॉलिसी वर्डिंग के साथ, हर एक इंश्योरेंस कंपनी को हर एक पॉलिसी के साथ CIS, जिसको बोलते हैं कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट, भेजना है। जो कि पॉलिसी की जो वर्डिंग है उसका एक छोटा फॉर्म है जिसके अंदर आपको जिस्ट बताना है कि आपकी पॉलिसी में इतना डिडक्टेबल है, इतना क्लेम आपको नहीं मिलेगा, इतना वेटिंग पीरियड है, जो कि मेन जो जानना जरूरी है कस्टमर के लिए। तो ये रेगुलेटर ने बड़ा अच्छा काम किया। जी जी जी, बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से पॉलिसी होल्डर्स के पक्ष में और भी बड़े बड़े फैसले लिए जाएं और उनकी ज़िंदगी थोड़ी और आसान बनाने की कोशिश की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला इस पेशकश के लिए। थैंक यू। चलिए, तो शो में